एक छोटे से गांव में कच्चे घरों के बीच एक बहुत ही चालाक उंदर रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू बाकी चूहों से अलग था। वह सिर्फ खाना नहीं चुराता था, बल्कि हर बार कोई नई चाल चलता था। गांव के लोगों ने कई बार देखा कि उनके घर से अनाज, रोटी और कभी-कभी मिठाई भी गायब हो जाती थी। सब कहते, ये जरूर कोई अंदर कर रहा है। लेकिन चिंटू इतना तेज था कि कभी किसी के हाथ नहीं आया। धीरे धीरे चिंटू का लालच बढ़ने लगा। अब वह जरूरत से ज्यादा खाना चुराने लगा। एक दिन उसने सोचा, आज मैं पूरे घर का अनाज ले जाऊंगा। गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने घर में एक बड़ा सा जाल लगाया और उसमें स्वादिष्ट चीजें रख दी। चिंटू ने जैसे ही खाना देखा, उसका मन लालच में आ गया। उसने सोचा, इतना सारा खाना, आज तो मजा आ जाएगा। जैसे ही चिंटू अंदर गया, जाल बंद हो गया। अब वह फंस चुका था। वह इधर-उधर भागने लगा, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं था। चिंटू रोने लगा। उसी समय एक किसान वहां आया। उसने चिंटू को देखा और कहा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो क्या तुम दोबारा चोरी नहीं करोगे? चिंटू ने सिर हिलाकर हाँ कहा। किसान ने उसे छोड़ दिया। उस दिन के बाद चिंटू बदल गया। अब वह चोरी नहीं करता था। वह खेतों में गिरे दाने खाता और शांति से रहने लगा। गांव के लोग भी अब उससे परेशान नहीं थे। एक दिन गांव में एक नई समस्या आ गई। रात को अनाज फिर से गायब होने लगा। गांव वाले हैरान थे। अब तो चिंटू चोरी नहीं करता। फिर ये कौन है? असल में गांव में एक नया बड़ा और खतरनाक उंदर आ गया था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत लालची और चालाक था। वह एक रात में कई घरों का अनाज खा जाता था। गांव वालों को लगा कि चिंटू फिर से चोरी करने लगा है। सब उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। चिंटू डर गया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा। अगर मैं सच नहीं दिखाऊंगा तो कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। उसने कालू को पकड़ने की योजना बनाई। चिंटू ने एक जगह बहुत सारा खाना रख दिया और खुद छुपकर बैठ गया। जैसे ही कालू वहां आया, चिंटू ने जोर से आवाज लगाई। गांव वाले दौड़ते हुए आए और उन्होंने कालू को पकड़ लिया। अब सबको सच्चाई पता चल गई। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा। हमने बिना सोचे समझे चिंटू पर शक किया। गांव वालों ने चिंटू को माफ किया और उसकी तारीफ करने लगे। अब चिंटू गांव का हीरो बन गया था। बिना सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए।